हेलो बच्चों। चैप्टर 11 चावल की रोटियां। इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए दिए थे। पीडीएफ मैंने दिया था आपको। तो जितना आप लिख चुके हैं आज उसके आगे से आप लोगों को कंटिन्यू लिखना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 तक मैंने आपको लिखवाया था। प्रश्न नंबर 3 है, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। ये एक सेंटेंस आपके कहानी में आया है। और दूसरा सेंटेंस है, कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। देखिए, धान और चावल एक ही चीज़ है लेकिन उसका रूप अलग है, इसलिए उसका नाम भी अलग है। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनमें अंतर बताओ। शब्द क्या है? चावल, धान, भात, मुरमुरा और चिवड़ा। तो आपको उसमें क्या अंतर है वो लिखना है। सबसे पहले चावल। चावल यानी धान से निकला हुआ दाना चावल कहलाता है। जो आपके घर राशन की दुकान से आता है कच्चा चावल, वो चावल है। धान किसे कहते हैं? छिलका चढ़ा चावल। आप लोग अपने घर में जब चावल मम्मी बीनती होंगी, उसको साफ करती होंगी, तो आपने देखा होगा कि चावल के ऊपर छिलका चढ़ा होता है, उसके अंदर चावल होता है। तो जो छिलका चढ़ा चावल होता है उसे धान कहते हैं। फिर है भात। भात यानी पका हुआ चावल। पके हुए चावल को भात कहते हैं। मुरमुरा। मुरमुरा जिसे आप ममरा बोलते हैं। धान को भूनकर, जो धान होता है उसे ही भुना जाता है और उससे मुरमुरा या ममरे बनते हैं। चिवड़ा। चिवड़ा धान को भिगोकर पीसने से चिवड़ा बनता है, ठीक है, जिसे कि आप पौआ बोलते हैं। ठीक, तो एक ही चीज़ के कितने अलग अलग रूप हैं, और जितने अलग अलग रूप हैं उतने अलग अलग नाम भी हैं। नेक्स्ट है साबुत दाल, धुली दाल और छिलका दाल। इसमें क्या अंतर है? साबुत दाल होता है बिना छिलका उतारे या बिना टूटी दाल साबुत दाल कहलाती है। अब देखिए, आप अपने घर में दाल देखते होंगे, वो दाल जो होता है वो जब खेतों में होता है और उसे निकाला जाता है तो वो पूरा गोल होता है दाल, ठीक है। फिर उसको मशीन में डाला जाता है जिससे कि वो आधा आधा टूट जाता है और उसमें से छिलके भी उतर जाते हैं। धुली दाल, बिना छिलके की दाल को धुली दाल कहते हैं, जिसपे छिलका बिल्कुल नहीं होता है। फिर है छिलका दाल। छिलका दाल जो कि टूटी हुई दाल लेकिन जिसमें कि छिलका होता है। नेक्स्ट है गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा और सूजी। तो गेहूँ तो आप जानते हैं कि साबुत दाने को गेहूँ कहते हैं। दलिया क्या होता है? गेहूँ को मोटा मोटा पीसकर दलिया बनाया जाता है, यानी जो गेहूँ होता है उसे बहुत थोड़ा बड़े बड़े दाने जैसा पीसा जाता है तो वो दलिया हो जाता है। और आटा क्या है? गेहूँ को पीसकर आटा बनाया जाता है जिससे कि रोटियां बनती हैं। मैदा, मैदा क्या होता है? गेहूँ से ही मैदा भी बनता है लेकिन गेहूँ को खूब बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है। अब है सूजी। सूजी यानी रवा। जौ आदि अनाज से बना आटा सूजी कहलाता है। आया समझ में आपको कि एक ही चीज़ के कितने अलग अलग नाम और रूप हैं। अब है, कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। प्रश्न है, ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए उसमें जो शब्द जुड़ते हैं, की, का, ने, से, उससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से पता चलता है। तो आपको बुक में जो दिया हुआ है, एक अनारकों के 8 दिन नामक किताब का एक पैराग्राफ दिया है, उसमें भी यही सारे शब्द लिखने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अनारको एक लड़की है। घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। यहाँ आएगा के। अन्नो नाम छोटा जो है सो उससे हुक्म चलाना आसान होता है, यानी
अन्नो जब नाम रखा गया तो उससे हुक्म चलाना आसान हो जाता है कि छोटा नाम है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत अन्नो, और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार से यानी अन्नो को लगता है कि लोग उसका नाम प्यार से अन्नो नहीं रखे हैं, बल्कि इसलिए रखे हैं ताकि वो छोटी लगे अपने नाम से ही और उस पर हुक्म चला सकें। आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जमकर बारिश हुई थी आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी अनारको। खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। तो आपने देखा कि इस पैराग्राफ में जो शब्द हमने लिखे के, में, से, ने, इसके बिना ये पैराग्राफ अधूरा था। तो ये पैराग्राफ हमारा पूरा हुआ और साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आप भी अपनी बुक में इसको कंप्लीट कीजिए और लर्न करना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू। बाय बच्चों।